हमारे क्रांतिकारी सफर में आपका स्वागत है, जिसने इस धारणा को ही चुनौती दी कि एक कार कैसी हो सकती है। यही थी टाटा नैनो, जिसे जनता की कार कहा गया, और अब यह एक नए युग में फिर से जन्म ले रही है। जब टाटा मोटर्स ने 2008 में नैनो को पहली बार पेश किया था, तब उसका उद्देश्य सरल लेकिन साहसी था। 4 पहियों पर चलने का सपना उन लोगों के लिए भी साकार करना जो केवल इसका सपना ही देख सकते थे। इसमें कुछ कमियां थीं, लेकिन इसमें एक बड़ा विजन भी था। मूल नैनो में पीछे की ओर लगा 2 सिलेंडर 624 सीसी पेट्रोल इंजन था, जो लगभग 38 पीएस की पावर और 51 Nm का टॉर्क देता था, और इसे 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया था। बाद के वेरिएंट्स में अंत गियरबॉक्स भी दिया गया। इसका लेआउट रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव था, जो छोटी कारों में बहुत कम देखने को मिलता है, और इसे लागत कम रखने के लिए इस तरह डिजाइन किया गया था। इसका स्टीयरिंग सिस्टम साधारण मैकेनिकल रैक एंड पिनियन था, जिसमें पावर असिस्ट नहीं था, लेकिन हल्के वजन और पतले फ्रंट टायरों की वजह से इसे चलाना आसान था। सस्पेंशन सिस्टम में सामने मैकफर्सन स्ट्रट्स और पीछे सेमी ट्रेलिंग आर्म्स विद कॉइल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती मॉडलों में साधारण ड्रम ब्रेक्स थे, जबकि बाद में कुछ ट्रिम्स में फ्रंट डिस्क ब्रेक्स भी जोड़े गए। बॉडी स्टील मोनोकॉक स्ट्रक्चर पर आधारित थी, जो बेहद हल्की, करीब 600 किलो, और किफायती थी। लागत कम रखने के लिए कई चतुर उपाय किए गए थे। केवल एक वाइपर, प्रति व्हील 3 लग नट्स, बाहरी फ्यूल कैप नहीं, बहुत कम इंसुलेशन, और एकदम बेसिक इंटीरियर। ये सरल थी, लेकिन अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल। अंदर से नैनो में 4 लोगों के बैठने की सुविधा थी। सीटें पतली और सीधी थी, जिनमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट लगे थे। डैशबोर्ड एक सिंगल मोल्डेड प्लास्टिक का बना था। स्टोरेज स्पेस बहुत कम था, और पावर विंडोज वैस बड़ी ई जैसी सुविधाएं केवल ऊंचे वेरिएंट्स में उपलब्ध थीं। बूट स्पेस छोटा था और शुरुआती मॉडलों में पीछे से एक्सेस नहीं था। माइलेज इसका मजबूत पक्ष था, लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक। इसकी टॉप स्पीड लगभग 105 किलोमीटर घंटा थी। हालांकि सुरक्षा कमजोर थी। एयरबैग, एबीएस और क्रैश टेस्ट प्रदर्शन कमजोर रहे। समय के साथ बिक्री घटती गई और 2018 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। लेकिन अब टाटा नैनो फिर लौट रही है, एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में। आने वाली 2026 टाटा नैनो एव अब एक कॉम्पैक्ट, जीरो इमिशन शहरी वाहन के रूप में वापस आ रही है, जो अपने पुराने आत्मा को नए युग के अनुरूप ढाल रही है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इसमें रियर व्हील इलेक्ट्रिक मोटर, रेजेनरेटिव ब्रेकिंग, लगभग 150-200 किलोमीटर की रेंज और फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी। अंदर एकदम नया डिजाइन देखने को मिलेगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर सेफ्टी सिस्टम्स के साथ। बाहर से इसमें लेड लाइटिंग, बेहतर एरोडायनामिक्स और एक लाइटवेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कीमतों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लक्ष्य वही है, इसे भारत और एशिया के लिए सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाना। अपने छोटे पेट्रोल इंजन से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रिक रूप तक, टाटा नैनो की यात्रा इस बात का सबूत है कि नवाचार की शुरुआत सादगी से होती है और फिर उसी सादगी पर भविष्य बनाया जाता है। फिर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फोल्डेड हैंड।